तो एक चीज में बीच में और आई थी, मैंने कुछ सुनने में आया था कि प्रधान वाला गांव में कुछ लफड़ा हुआ था। तो प्रधान वाला क्या सीन था वो? मतलब अच्छा, इसमें ये एक चीज है। और होती है, हर कोई पहाड़ी आर्मी में जाना चाहता है। मेरा भी, जब मैं भी स्टार्टिंग में था तो मैंने भी आर्मी के लिए बहुत सारी तैयारी की। हर हाँ। कोई करता है मेरे हिसाब से, लगभग लगभग हर कोई पहाड़ी करता हो। तो आपने भी क्या आर्मी की तैयारी की? तो आपके साथ गांव के और लोग भी इस चीज में शामिल थे कि आपने अकेले ही आवाज उठाई? नहीं, बीजेपी से किस हद तक संतुष्ट हैं आप? बीजेपी। बीजेपी में अभी भूका नूका चल रहा है, जगह जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह पर अपने आंदोलन कर रहे हैं। जैसे देहरादून में भी देखा होगा आपने, हाँ, बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, कभी देहरादून, कभी हल्द्वानी, कभी रामनगर। तो उस चीज में आपका क्या कहना है? हाँ, कहा जाता है ना कि बीजेपी की सरकार में ऐसा होता है कि बीजेपी भड़काने की काम ज्यादा करती है, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगाई। लेकिन भूकान नहीं। पर जहाँ पर काम करने की जरूरत है, भूकान पर बीजेपी काम नहीं कर रही है। अ, उसकी बजाय जबकि मस्जिदें तोड़ना, कहीं मंदिरें तोड़ना, ये अतिक्रमण, इसको हटा रही है। तो आपका हाँ, क्या कहना है कि भूकानून ज्यादा जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना ज्यादा जरूरी है? अ, अच्छा, मेरे को एक चीज बीच में और सुनने में आई थी कि आप अगला चुनाव प्रधान का लड़ने वाले हैं। तो यह सच है कि झूठ है? कोई बीमार हो जाता है तो हम्म। डोली होती है हमारे यहाँ हाँ इस हाँ पहाड़ हाँ। में। तो डोली को लेकर जाना पड़ता है, डोली के। कि लव लाइफ के बारे में क्या है आपका सीन? सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। जैसे कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं नवीन पात्री गांव का रहने वाला हूँ। सेम वैसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज हिमांशु जी। तो हिमांशु जी अपने बारे में नमस्कार कुछ सभी बताएं। लोगों को। मेरा नाम हेमंत है। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं अभी मोरचूला में आया हुआ हूँ। तो मेरे को यहाँ पे नवीन जी मिले। काफी अच्छा व्यवहार है इनका। तो हिमांशु जी, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि बेसिकली हर एक बंदे की लाइफ में आते हैं। मैंने तो शो नहीं किया लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कुछ, ताकि दर्शकों को भी सबको पता लगे। तो मेरे को तो पहली चीज ये बताइए, आपको हॉटलाइन चुनने की वजह क्या थी? किस बेस पे आपसे चुना? जैसे कि हमारे पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, कोई पहाड़ी लोग, हर कोई आर्मी वार्मी में जाना चाहता है, कोई कोर्स करता है, कोई एचएम करता है। तो आपने एचएम किया कि डायरेक्ट आपके माइंड में चला कि मेरे को होटल लाइन ही ज्वाइन करनी है? मैंने पहले मैं एक कंपनी लाइन पर किया था मैंने। अच्छा। तो मेरे को कंपनी लाइन में उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। हम्म। क्योंकि वहाँ ये था हमारे साथ कि अगर तुम्हें ओवर टाइम लगा दिया गया है तो तुम्हें करना ही करना है। अच्छा। अभी यहाँ ये सीन है कि आपकी फिक्स 9 घंटे की ड्यूटी है होटल लाइन में, तो 9 घंटे की ही रहेगी। अच्छा। उसका एक्स्ट्रा आपको काम नहीं करना है। बाकी मीन ये है कि मेरे को खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। और अच्छा, तो मैं तभी आपने फ्रंट ऑफिस ज्वाइन किया किचन छोड़ के? हाँ, मुझे खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा आलस आता है, इसलिए मैंने कहा कि होटल लाइन बहुत बढ़िया है जो कि खाना वगैरह ना बनाना पड़े। हम्म। कंपनी लाइन में ये सीन था हमारा कि सुबह उठो, 4 बजे उठो, नहाओ धो, कपड़े धो, उसके बाद खाना आना बनाओ। तो हम्म। 9 बज जाते थे। उसके बाद ड्यूटी के लिए जाओ, उसके बाद वहाँ से 8-9 बजे आओ, फिर खाना बनाओ 1 बजे तक। यही सीन चलता अच्छा। था वहाँ पे। तो मेरे को ये सब जमा नहीं वहाँ पे। हम्म। यहाँ क्या है कि खाना बना 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 मिल मिलता जाता है। है। तो बढ़िया काफ़ी बढ़िया अच्छा बढ़िया इस बढ़िया। बेस्ट ऑप्शन तो अच्छा, मुझे इसमें ये एक चीज है। और होती है, हर कोई पहाड़ी आर्मी में जाना चाहता है। मेरा भी, जब मैं भी स्टार्टिंग में था तो मैंने भी आर्मी के लिए बहुत सारी तैयारी की। हर हाँ। कोई करता है मेरे हिसाब से, लगभग लगभग हर कोई पहाड़ी करता हो। तो आपने भी क्या आर्मी की तैयारी की? मैं आर्मी की तैयारी के चक्कर में था, पर मैंने उसके लिए एनसीसी भी ज्वाइन की थी। 5 साल हम्म। मैंने एनसीसी की। हम्म। तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लिया नैनीताल से, डीएसपी कैंपस से। मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया। हम्म। तो उसके बाद मतलब मेरा माइंड तो था, पर मेरे जो घर वालों को था वो बिल्कुल अच्छा। आर्मी पसंद नहीं थी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वे आजकल नॉर्मली हर घर में टीवी होता है। हम्म। तो टीवी में समाचार वगैरह देख के देख रहे कि तो कोई आज ही शहीद हो गया, आज वो शहीद हो ये गया। शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, वो लोग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। वो चाहते थे वो, उनको ये भी नहीं है कि उनको अच्छा खासा कमा के दो। वो कहते हैं हमसे कि तुम अपना कमाओ, अपना हम्म। खाओ, अच्छा। और ठीक ज्यादा ठीक ठीक। पैसे से वो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग, आपसे बड़े शायद दो भाई हैं, एक भाई? मैं मेरे से बड़ा एक भाई है। एक भाई है। हाँ। वो क्या जॉब करते हैं? तो वो भी होटल लाइन में ही है अभी। अच्छा। तो यहाँ पे सुपरवाइजर है, डेनिस्टी रिजॉर्ट है हम्म। खुरपाताल में, वहाँ पे अच्छा। सुपरवाइजर का काम करते हैं। अच्छा। तो एक चीज में बीच में और आई थी, मैंने कुछ सुनने में आया था कि प्रधान वाला गांव में कुछ लफड़ा हुआ था। हाँ। तो प्रधान वाला क्या सीन था वो? और प्रधान वाला सीन ये था कि प्रधान हमारे वहाँ पिछले मतलब लगभग 15-20 साल से हमारे गांव का प्रधान नहीं बनता है। हम्म। तो इस कारण हमारे गांव की तरफ वो लोग देखते नहीं है हमें। अच्छा, गांव में विकास नहीं हो पा रहा, नहीं अपने नहीं अपने एरिया पर जहाँ पे वो लोग रहने वाले हैं, वहां का विकास हो रहा है, लेकिन आपके गांव का नहीं हो पा नहीं, रहा वहां पर विकास है? नहीं हो पा अच्छा। रहा है। एक एक पत्थर तक अभी तक हमारे गांव में नहीं लगा है। हम्म। इसलिए हमें, जब हम जागरूक हुए, हमारे मन में ख्याल आया कि यार हम्म।
हम कब तक ऐसे पिछड़ेपन में ही रहेंगे, कभी तो आगे हमें बात बढ़ानी होगी। हम्म। तो ऐसे एक दिन मौका मिला था कि प्रधान जी हमारे बीच में पहुंचे कुछ अच्छा। कारण से। हाँ हाँ। तो हमें उनके सामने बात रखी कि क्या है, आप क्यों नहीं करना चाहते। तो हम्म। तब उनकी तरफ से रिप्लाई आता है हम्म। कि मैं, आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं आपको क्यों आपके अच्छा। वहाँ काम करूँ। ये सब पक्षपात वाला सिस्टम हो गया। हाँ, ये वाला सीन था। अच्छा। उसके बाद फिर उनसे बात की हमने, क्या किया फिर उसके बाद हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया उनके खिलाफ हम्म। कि ऐसा ऐसा सीन है। हम्म। तो उसके बाद उनने हमारे खिलाफ नोटिस भिजवा दिए वहां से अच्छा। कि ये मेरे मानहानि का केस करवा दिया, मतलब हम्म। कि ये मेरी मानहानि हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है, मैं समाज में काफी ज्यादा उसमें चले गया हूँ, हम्म। डिप्रेशन में। तो इस टाइप का केस करवा दिया था उन्होंने। आपको गांव कौन सा पड़ता है? लमगड़ा गांव पड़ता है ना? हाँ, लमगड़ा अच्छा, केला शायद पड़ता किस है। किस चीज में पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, किसमें हाँ, पड़ता ये अल्मोड़ा में है? पड़ता अल्मोड़ा। है, लमगड़ा ब्लॉक पड़ता है इसमें। अच्छा। ठीक 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 ठीक। तो आपके साथ गांव के और लोग भी इस चीज में शामिल थे कि आपने अकेले ही नहीं, आवाज उठाई? नहीं, किसने मैं साथ दिया? हाँ, काफी लोग मेरे साथ थे, मेरे हम्म। गांव का काफी अच्छा समर्थन था उसमें। हम्म। खासकर से मेरी एक भाभी जी थी, हम्म। दो मेरे चाचा लोग और थे। हम्म। तो उन्होंने भी पूरा साथ दिया था उसमें। अच्छा। और नोटिस भी हम चारों के ही खिलाफ आया था अच्छा। कि ये चारों ने हमारी मानहानि की है, ये करके। हम्म। अच्छा, बीजेपी से किस हद तक संतुष्ट हैं आप? बीजेपी से जहां तक मेरे को मतलब, जो सेना को पावर मिली है हम्म। और काफी अच्छा काम कर रही है। हम्म। मेन ये है कि जो जिसके वहाँ राशन, मेन तो ये है कि राशन, और हर घर में 12 महीने में शायद 6,000 रुपये लगभग हम्म। आते हैं, जो एक गरीब आदमी के लिए काफी हद तक एक राहत हम्म। देती है। मतलब बीजेपी से संतुष्ट है। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कई कई जगह पता है, ऐसा उत्तराखंड में कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, जैसे हमारे इधर भी और गढ़वाल साइड में भी बहुत अच्छा काम हाँ, कांग्रेस ने कांग्रेस कर ने रखा भी, है। हम ये नहीं कहे, काफी अच्छा हम्म। काम किया हुआ है। हम्म। और कांग्रेस में मेन जो है वो, उनको संभालने वाला नहीं है, जो हम्म। मेन ऊपर अध्यक्ष लीडर। के लीडर जो रहता है हम्म। वो पसंद नहीं है। सही बात। लीडर की वजह से थोड़ा सा कांग्रेस गिर रही है। हम्म। नहीं, अगर बेहतर उनको लीडर मिले तो कांग्रेस भी काफी अच्छा काम करेगी। अच्छा। तो जैसे बीजेपी में अभी भू कानून का चल रहा है, जगह जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह पर अपने आंदोलन कर रहे हैं, जैसे देहरादून में भी देखा होगा आपने। हाँ, बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, कभी देहरादून, कभी हल्द्वानी, कभी रामनगर। तो उस चीज में आपका क्या कहना है? हाँ, भू कानून बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लिए। हम्म। अगर उत्तराखंड को अपनी जमीन बचानी है हम्म। तो भू कानून लाना जरूरी है, क्योंकि भू कानून ही एक ऐसा कानून है जिससे हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं। हम्म। उससे ये है कि शहरी लोग आके हमारे पहाड़ों पर कब्जा नहीं कर सकते, हमारे पूरे जंगल तबाह कर दिए हैं। हम्म। जंगलों में ये आप देख ही रहे, आपके सामने ऐसे रिजॉर्ट बने हुए थे। तो हम्म। बाहर का व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ सारे जंगल खरीद रहा है। जानवर जानवर नहीं रह गए, जानवर खत्म हो गए सारे। लेकिन कहा जाता है ना कि बीजेपी की सरकार में ऐसा होता है कि बीजेपी भड़काने की काम ज्यादा करती है, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगाई। लेकिन भूकान पर नहीं, जहाँ पर काम करने की जरूरत है, भूकान पर बीजेपी काम नहीं कर रही है। अ, उसकी बजाय जबकि मस्जिदें तोड़ना, कहीं मंदिरें तोड़ना, ये अतिक्रमण, इसको हटा रही है। तो आपका अ, क्या कहना है कि भूकानून ज्यादा जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना ज्यादा जरूरी है? मेरे हिसाब से अतिक्रमण हटाना भी काफी जरूरी है हम्म। और भू कानून भी जरूरी है। अतिक्रमण ये है जहाँ पर आपने सरकारी गवर्नमेंट जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, हम्म। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप गवर्नमेंट जमीन छुड़वाए। और भू कानून पे काम हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बताया है कि हम्म। भू कानून लगभग उस पर अमल किया कर रहे हैं, तो हम्म। शायद धरातल पर उसको पूरी हम्म। तरीके से उतारेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज बीच में और सुनने में आई थी कि आप अगला चुनाव प्रधान का लड़ने वाले हैं। तो यह सच है कि झूठ है? चुनाव तो लड़ने का था सीन हाँ। अभी, पर सीट डिसाइड नहीं हुई है कि कौन सी सीट आ जाए अभी। अच्छा। महिला सीट आए या हम्म। सामान्य आए। अगर महिला सीट आती है तो आपको बताइए, अभी हमारी शादी हम्म। नहीं है तो महिला सीट का तो तो घर से किसी और मेंबर को लड़ा सकते हैं, जैसे अ, आपकी माता जी हो नहीं। सकती हैं। फिर हमें ये चाहिए कि अगर काम हम्म। हमने नहीं, आप मेरी माता जी बने हम्म। तो उनको प्रॉपर उन्हीं को जाना है। आप वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं हम्म। जो मीटिंग वगैरह अटेंड कर नहीं सके। नहीं, उनके साथ आप जा सकते हो ना, बीच आप तो लग सकते हो हाँ, वो किसी। जा हम्म। सकते हैं, पर एक पढ़ा लिखा समाज में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हम्म। प्रधान, अगर आप राजनीति में जा रहे हो तो आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हम्म। आप जो कि आपके उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, अपने हक के लिए, हम्म। अपना विकास में अपना साथ दे सकते हैं। हम्म। और आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अपने घर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम्म। आप अपने समाज को देखेंगे, अपने गांव को देखेंगे, अपने ब्लॉक को देखेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको आगे को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब सीन है। अगर
अच्छा, अगर सामान्य सीट आती है तो आप इस बार चुनाव लड़ते हैं। अगर सामान्य सीट आएगी तो तो आपको कितना परसेंट लगता है कि गाँव वाले आपके साथ देंगे? मेरा 100% मेरे हाँ। गांव वाले मेरा अच्छा, साथ आपका देंगे। गाँव वाले तो आपके साथ देंगे, लेकिन जिस गाँव के प्रधान के खिलाफ आप चले थे, हाँ। उस गाँव से आपको वोट मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ में? अगर हम काम अपना अच्छा करें उनको हुँ। लगेगा तो देंगे नहीं, हम। काम तो आप बाद में करोगे ना, पहले तो प्रधान हाँ, बनने की बात है। वही मैं आपके गाँव में छवि किस हिसाब से, उनके गाँव में कैसी छवि है और अपने गाँव में कैसी छवि है? मेरे हिसाब से तो मेरी उनके हुँ, गांव में भी काफी अच्छी छवि है। हुँ, काफी अच्छा व्यवहार है उनके साथ। हुँ, हुँ, उनके गांव में काफी अच्छा मेरा संबंध है। हुँ, 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 हाँ, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरा गांव है ये दूसरा गांव है। हुँ, हुँ, मेरे लिए मेरे ग्राम सभा एक मेरी जैसा है, है। अपनी है। हुँ। अच्छा, मैंने बीच में ये भी सुना था कि आप विकास को लेके बहुत गाँव में, मतलब जैसे कभी प्रधान ने कोई, जैसे आपने बताया कि प्रधान ने काम नहीं किया था, तो उसके प्रति आपने जैसे कंप्लेंट लिखाई थी। तो अगर आप प्रधान बन जाते हैं, तो हाँ, आप क्या, आपके मन में क्या विचार आए हैं कि पहले मैं गाँव में ये काम करूँगा? आपके गाँव के म- मुख्य काम कैसे? मेरे मुख्य हुँ, गांव के मुख्य काम जो होने हैं, हुँ, एक तो रास्ता है। हुँ, रास्ता तो हर गांव की शान है। हुँ, अगर गांव में रास्ता रहता है, अच्छा दिखता रहता है, तो आगे इधर उधर देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि इस गांव में विकास हुआ है। गांव हुँ, की मेन सीढ़ी ही रास्ता है। हुँ, अगर आपके रास्ते ही खराब हैं हुँ, तो आप कुछ भी करा लो तो हुँ, आपको वो विकास नहीं दिखेगा। हुँ, 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 अगर हमारे गांव के रास्ते सही है तो किसी को परेशानी ना हो हुँ, आने जाने के लिए। कभी कोई बीमार होता है, आपके रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो तो गिरने का चांसेस रहता है। जैसे आजकल भी अभी भी पहाड़ में ये है कि आपको कुछ ना कुछ दूरी पर तक कोई बीमार हो जाता है तो हुँ, डोली होती है हमारे वहाँ इस हाँ, हाँ, पहाड़ हाँ, में। तो डोली को लेकर जाना पड़ता है। हुँ, 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 डोली से लेके जाके उसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ते होंगे हुँ, तो डोली पलट, अगर किसी का पाँव फिसला तो डोली अलट पलट का भी चांस है। हुँ, 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 हुँ। ये सब। अच्छा, आपके गाँव से रोड कितनी दूर है? हमारे गांव से रोड लगभग 10-15 किलोमीटर ना मीटर, सॉरी दूर हाँ, हो। 10-15-100 मीटर। मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर के आसपास है। हाँ। अच्छा, तो अभी मैंने वीडियो देखी थी कुछ पहले कि गाँव में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर भी रोड नहीं है, हाँ। तो वहाँ पर लोग भी ऐसी डोली में लेके आते हैं। तो हाँ। उसमें तो बहुत, उस लोग, वहाँ के लोग तो जो है बीजेपी के सारे खिलाफ हैं, हाँ। क्योंकि वो लोग बार-बार अर्जी लगाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर रोड कभी नहीं जाती है। नहीं, आप अगर एक लीडर अच्छा हो ना, वही हुँ, गांव में एक लीडर बेहतर होना जरूरी है। हुँ, अगर लीडर अपनी आवाज अपने गांव के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है, गांव के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है, हुँ, तो उस लीडर का कोई फायदा नहीं है। हुँ, अगर हुँ, लीडर अच्छा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके गांव में काम होगा। हुँ, 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 ये 100% होगा। और आज मैं हमने अपने वहाँ 4 करोड़ 95 लाख का सड़क रास्ते का वो हुँ, पास करवाया है अभी हुँ, हाल ही हुँ, में। तो हमने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की थी। हुँ, तो उनसे डायरेक्ट वो करवाया है। अच्छा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो मुखिया है वो थोड़ा उसका सही होना चाहिए, पढ़ा, लीडर का हाँ। होना पढ़ा हुँ, लिखा जरूरी है। हुँ, 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 अगर लीडर ही पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, हुँ। तो वही वाला सीन होगा कि तुमने मेरे को वोट नहीं दिया हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। तुम्हें क्यों, तुम्हारे वहाँ आगे क्यों हाँ, काम क्यों करूँ। विकास करूँगा? हाँ, सही बात है। हाँ। अच्छा, आपका भविष्य को लेके क्या सोच है? आगे भविष्य में क्या करना चाहता हूँ? भविष्य में मेरी जो सोच है, हुँ, मतलब मैं अपने ग्राम सभा उस साइड में ऐसा हुँ, विकास करना चाहता हूँ जो आने वाले लोग देखें कि इस गांव में विकास हुआ है। हुँ, हुँ, ये या यहाँ का लीडर अच्छा है, इसने हुँ। किया है कुछ गांव के लिए। इस टाइप की एक मिसाल रखना चाहता हूँ। अच्छा, राजनीतिक में दिलचस्पी ज़्यादा है कि विकास के प्रति ज़्यादा है? मेरे को विकास के प्रति ज्यादा हुँ, है। राजनीति में मेरे काफी अच्छे संबंध थे। हुँ, हुँ, भारतीय जनता पार्टी से काफी अच्छे संबंध थे, उनके विधायक के, हुँ, ब्लॉक हुँ, प्रमुख के, सारे सबसे काफी अच्छे संबंध थे। मेरे गांव में विकास को हुँ, लेकर जब बात उठी तो मैं उनके खिलाफ जाके मैंने उनसे बात की है। हुँ, हुँ, उनसे लड़ा हूँ मैं अपने गांव के लिए हुँ, 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 कि मेरे को मेरे गांव में विकास चाहिए। हुँ, हुँ, तो उनकी तरफ से खाली मेरे को सहानुभूति आई हुँ। कुछ लोगों द्वारा। तो मेरे को ये सब पसंद नहीं आया, तो मैंने उनसे ही जाके उनके सामने उनसे लड़ा हूँ अपने हाँ, 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 इसके हाँ। लिए। ठीक, ठीक, ठीक। तो मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं। हुँ, कांग्रेस भी अच्छा काम करती है, बीजेपी भी कर रही है। हुँ, पर ये नहीं है कि हमारे वहाँ अभी तक ना कांग्रेस ने किया है ना बीजेपी ने किया है। हुँ, इसलिए मैं राजनीति का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं विकास का समर्थन करता हूँ। हुँ, विकास करेगा हुँ। वो आगे जाएगा। हाँ, विकास करना और तो राजनीति का मानना ज़रूरी है। सोच भी यही होनी चाहिए कि जो विकास कर रहा है हुँ, तो हुँ, उसका समर्थन करो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। हुँ, हुँ, तो विकास जरूरी है। अगर विकास देके आप वोट अपना वोट मतदान करेंगे हुँ। तो निश्चित ही विकास होगा। सही बात है।
अच्छा ये तो आ गया एक थोड़ा सा हट के इससे। एक क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन है कि लव लाइफ के बारे में क्या है आपका सीन? क्योंकि आजकल का समय ऐसे हर किसी का गर्लफ्रेंड है, हर कोई अपने लव लाइफ में बिजी है, तो आपका क्या है सीन? अभी तक तो ऐसा लव लाइफ वाला कोई सीन नहीं है। अभी तो हम नहीं होगा। होगा भी तो क्यों बताओगे? नहीं, ऐसा अभी तो है नहीं फिलहाल। हाँ। जो होगी तो उससे सीधे हम लास्ट शादी तक का पूरा हम्म। रहेगा, 7 फेरों तक का अच्छा पूरा। अभी तक है कि नहीं है? अभी तक तो फिलहाल नहीं है, देख लो, कोशिश चलिए। कैमरा सामने। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने वीडियो देखी तो देख लो। कोशिश चलेगी, आगे हाँ। कोशिश चल रही है, नहीं मतलब है, कोई क्रश है। है ना? क्रश क्रश देखो है आप पर देखो वहाँ। आप मुकर गए। देखो। अच्छा तो लव लाइफ के बारे में ऐसा है, ठीक आपका ऐसा है। हाँ, हाँ, मैं हम्म। मतलब है कोई, मैंने हम्म। बोला भी नहीं है हम्म। और वहां से कोई मैसेज भी नहीं आया है मेरे अच्छा। पास ऐसा। एक मतलब तरफा मोहब्बत तो नहीं है? शायद हो सकता है। क्योंकि फिर इसमें दिक्कत है ना, एक तरफा में तो दिक्कत है, आप बता ही नहीं रहे, शो नहीं कर रहे हो। हाँ, मेरे ये है कि मैं हम्म। अगर पहली बार उसको देखा है तो हाँ। लास्ट 7 फेरे तक भी हो ओए जाएगी। ओए ओए। अच्छा चलो ये तो ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं ये एंड। जैसे कि आपने हेमंत जी को सुना, बहुत अच्छी व्यवहारिक आदमी है और सोच भी काफी अच्छी है। तो जो लोग लमगड़ा अल्मोड़ा साइड से सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और के साथ। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मिलते हैं आपको, बहुत बहुत बात करके धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें।